हाय गाइस, मैं रजनीश सिंह और हम लोग अपना आज कैलेंडर का प्रोसेस जो भी है कैलेंडर ख़त्म करने वाले हैं। कैलेंडर पे 3 वीडियो से पहले आ चुकी हैं, बेसिक बातें हो चुकी हैं। आज कैलेंडर में कुछ चीज़ें जैसे बची हैं कि के बाद से बाद वाला और कब रिपीट करेगा कैलेंडर, ये वाला प्रोसेस, और बाकी चीज़ जो बच रही हैं उसको पढ़ेंगे। कैलेंडर का रिपीट करना, कैलेंडर के बाद से पहले और वहाँ दिन, ये वाला प्रोसेस। और एक और बच जाता है कोई, ये क्या बच रहा है एक चीज़, एक कुछ अभी याद आ रहा है, उसको भी करा देंगे। मतलब हाँ, जैसे बोलता है कि उसको याद है कि उसका जन्म इतनी तारीख को हुआ है और उसको याद है कि इतने तारीख के बीच में हुआ है। तो ये वाला एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हम लोग को करना है, बाकी हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। बेस कर चुके हैं और ऑड डे के फंक्शन से हम लोग कर रहे हैं। आज पूरा को प्रोसेस जो है ख़त्म कर देंगे। जैसे जेडी की वैकेंसी कल आ गई है यार, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 60 से 65 दिन आपको देने वाले हैं वो लोग। तो मस्त से रहिए और सिलेबस हम लोग बहुत तेज़ी के साथ आराम से ख़त्म करेंगे और पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे, ऐसा नहीं, कोताही कोई नहीं होगी। बस आप लोग शेयर करते रहिए और प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए यार। और चलिए शुरू करते हैं कैलेंडर का पूरा प्रोसेस, ठीक है। कैलेंडर में हम लोगों ने नॉर्मल कितना पढ़ा है कि नॉर्मल में एक साल होता है, तो साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कुछ घंटे कुछ साल होते हैं, वही ऑड बनाते हैं जाके। और लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। इसमें 365 दिन, इसमें 366 दिन, यानी यहाँ पे 52 सप्ताह, 52 वीक और एक एक्स्ट्रा दिन। और यहाँ कितने होते हैं, 52 सप्ताह और 2 एक्स्ट्रा दिन, यानी तो 52 तो वीक होते हैं और एक एक्स्ट्रा दिन यहाँ होता है, और 52 वीक होते हैं, 2 एक्स्ट्रा दिन यहाँ होता है। और यही ऑड डे कहलाता है, यही 2 दिन का इफेक्ट पड़ता है हमेशा। यानी कि आपको एक चीज़ हम लोगों ने बताया था कि अगर कोई माह इस वक्त इस दिन शुरू हो रहा है, मान लो सोमवार को कोई साल शुरू हो रहा है, तो वो साल समाप्त भी सोमवार को ही होगा, लेकिन अगर वो सामान्य वर्ष होगा तो, ठीक है। अगर लीप वर्ष है तो सोमवार को ना ख़त्म होकर वो मंगलवार को ख़त्म होगा। और इसी का इफेक्ट रहता है कि अगर ये कोई साल सोमवार को शुरू हो रहा है तो उसका अगला साल जो शुरू होगा वो मंगलवार को शुरू होता है। हम लोगों ने ये पढ़ चुके हैं हम लोग, क्योंकि एक दिन यहाँ एक्स्ट्रा रहता है, वही ऐड हो जाता है, ठीक है। और अभी पढ़ रहे थे कि अगर यहाँ मंगलवार को ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब वो कितने को, नया साल जो शुरू होगा बुधवार को। यानी अगर लीप ईयर के बाद कोई साल शुरू हो रहा है तो वो जिस दिन लीप ईयर शुरू हो रहा है, मान लो सोमवार को लीप ईयर शुरू हो रहा है, तो सोमवार को लीप ईयर शुरू होगा तो सोमवार का जो है वो जाके मंगल को ना ख़त्म शुरू होकर बुध को शुरू होगा अगला साल। नेक्स्ट ईयर मंगलवार को नहीं, बुधवार को शुरू होगा, ठीक है। तो इसका पूरा प्रोसेस हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ऑड डेज़ का फंक्शन हम लोग आपको बता चुके थे, कुछ ऑड डेज़ का फंक्शन और बता दे रहे हैं कि नहीं ऑड डेज़ कैसे निकालते हैं। अब सीधा ऑड डेज़ को चलते हैं, ठीक है। समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आवाज़ का थोड़ा इशू होगा तो बताइएगा, आवाज़ का प्रोसेस थोड़ा सही करने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, ऑड डेज हम लोग पढ़ने वाले थे, विषम दिन। विषम दिन कितने आते हैं, विषम दिन। अब जैसे हम दे दें आपको 13 दिन में कितने विषम दिन होंगे, 20 दिन में कितने विषम दिन होंगे, 24 दिन में कितने होंगे, 38 दिन में कितने होंगे। आप विषम दिन बताइए। इसमें 7 से भाग देंगे ना, जितनी बार जाएगा उसके बाद जो बच जाए वही विषम दिन है। तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 से भाग दिया, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ 7 से भाग दिया, यहाँ 3 होगा, यहाँ 7 से भाग दिया, यहाँ भी 3 होगा। और भी देख लेते हैं, 365 दिन में कितने ऑड डेज होंगे। 365 में जब हम लोग 7 से भाग देंगे ना, 7 पचे 35, कितना बचा, 1, 7 दूनी 14, यानी एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। 366 में कितना होता है, अभी बता दिए, एक और एक्स्ट्रा दिन, यानी 2 एक्स्ट्रा दिन होता है। तो इस एक्स्ट्रा डे के प्रोसेस से ही पूरा सवाल हम लोग लगा रहे हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं, केवल आपको ऑड डेज निकालना आना चाहिए। जैसे कोई महीना अगर 30 का है तो उसमें ऑड डेज कितने का होगा, एक्स्ट्रा दिन, 7 चौक 28 यानी 2 दिन। अगर कोई महीना 31 का है तो उसमें कितने का होगा, कितना ऑड डेज होगा, उसमें 3 दिन ऑड डेज होगा। अगर कोई माह 28 का है, मान लो फरवरी 28 की है, तो उसमें कितना ऑड डेज, उसमें 0 ऑड डेज। अगर यही फरवरी 29 की है तो उसमें कितना ऑड डेज, उसमें होगा 1 ऑड डेज। तो पूरा आप समझ रहे हैं ना, ऑड डेज हम लोग 2-3 बार पढ़ चुके हैं, आज नॉर्मली चल रहे हैं कि ऑड डेज का क्या फंक्शन होता है। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर आप इतना आ रहा है ना तो आप कैलेंडर, किसी भी तरीके का कैलेंडर हो आप निकाल लेंगे, केवल आपको ऑड डेज देखना आना चाहिए, ठीक है। इसको देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। और क्या अभी क्या बच रहा है कैलेंडर में। हाँ, अब कैलेंडर को जो पढ़ना है, नॉर्मली हम लोग को कैलेंडर पढ़ना है कि अगर कोई स्टैंडर्ड कैलेंडर दे देगा ना, आपको मैंने बोला था कि अगर ऑड डेज बच रहा है, एक और फंक्शन बताया था कि अगर 0 आ जाए नॉर्मल कैलेंडर का, अगर 0 बच के आ रहा है इसका मतलब वो क्या है, रविवार है, ठीक है। अगर 1 आ जाए तो ये सोमवार है, 2 आ जाए तो ये मंगल है। ऑड डे की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड होना चाहिए। 3 पे बुधवार, 4 पे बृहस्पतिवार, ठीक है, 5 पे शुक्रवार,
और 6 पे क्या होगा, शनिवार। ठीक है, तो ये याद रखिए कि जो होता है 0 कोड होता है रविवार का, तो इसका मतलब 6 कोड होता है शनिवार का। इसी के बीच बीच में घूमता रहता है, क्योंकि 7 जो होता है वो तो रिपीट होता, कट जाता है ना जी, 7 कट जाता है 7 से, तो इसलिए कुछ साथ तब 0 बचता है, 0 बचता है तो सीधा रविवार हो जाता है। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, क्वेश्चन के बेस पे चीज़ों को समझते हैं। मान लीजिए आपको दे दे रहा है कि आपको बताना है कि, अगर आपको बताना है, मान लो कि कोई भी तारीख एक अपने मन से ले लीजिए कि मान लीजिए 28 मार्च 1998 को कौन सा दिन था, या ये बताना है, या आपको बताना, चलिए छोड़े, जो पता है उसको निकालते हैं, ताकि अगर गलती होती भी हो तो कंफर्म रहे। जैसे मान लीजिए 15 अगस्त 1947 का दिन निकालना है। ठीक है, अब यहाँ इसका प्रोसेस हम आपको बता दे रहे हैं, जब भी लेना, जो ईयर कंप्लीट हो चुका है उसको लेना। इसमें 47 चल रहा है, 46 कंप्लीट है, तो 46 को ले लीजिए। तो अभी हाँ, एक चीज़ आपको मैंने बताया था कि जो एक चीज़ इसमें छूट रही थी, आप ये इसको क्वेश्चन की वजह से आपको वो भी हो जाएगा, रिपीट करा चुके हैं बट आपको फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, अगर 100 साल आता है तो 100 साल पे जो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा डेज बनते हैं वो 5 बनते हैं। जो 200 साल बनते हैं उस पे एक्स्ट्रा डेज 3 बनते हैं, और जो 300 साल बनते हैं उस पे एक्स्ट्रा डेज कितने बनते हैं, उस पे एक्स्ट्रा डेज 1 बनते हैं। और जब 400 साल बन जाता है ना, तो एक्स्ट्रा डेज 0 बनते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कैसे आया, तो ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं कि 100 साल में एक्स्ट्रा डेज क्यों 5 बन रहा है, हम लोग आपको पहले बता दें। देखिए, एक क्वेश्चन सॉल्व 100 वाला मैं बता दे रहा हूँ कैसे 100 साल में 5 एक्स्ट्रा डेज आता है। हमको पता है कि 100 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, पहला तो 100, तो 100 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, हर साल एक एक्स्ट्रा दिन होता है नॉर्मल में, तो 100 ये हो जाएगा, और एक एक्स्ट्रा हो जाता है लीप ईयर वाला। और लीप ईयर कितने पड़ते हैं 100 साल में, 24 लीप ईयर पड़ते हैं, तो 124। ये क्यों 25 लीप ईयर क्यों नहीं पड़ेगा, अगर 4 से भाग दोगे तो आता तो 25 है, लेकिन जो शताब्दी ये 100 है ना, ये नहीं है लीप ईयर, इसलिए 24 होता है। तो 124 में जब आप 7 से भाग दोगे ना, तो कटेगा कितना, 119 तक कट जाएगा, यानी 7 एकन्नम 7, 5 बचता है 54, 7 सत्ता 49, यानी 119 तक तो चला जाता है, बचता कितना है 5, और यही एक्स्ट्रा डेज हमने लिख लिया। तो अगर 100 साल में 5 बच रहा है तो इसमें मतलब 2 साल में 10 बचेगा, लेकिन 10 तो 8 डेज हो नहीं सकता, फिर से 7 से भाग दिया तो 3 आ गया। इसका मतलब 300 साल में कितना, 5 3 15, तो जब 15 पे आए तो 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, तो एक एक्स्ट्रा बचा, तो इसका मतलब यहाँ आएंगे तो, और यहाँ क्या होता है 5 और 20 तो होगा, लेकिन 400वीं शताब्दी जो होती है वो भी क्या है, लीप ईयर है, तो इसलिए एक जोड़ दिया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 21। इसमें जब 7 से भाग देंगे तो 0, तो इसीलिए आपको मतलब और डेज भी निकाल दिए, बता दिए, फिर से बता दिए एक बार, ये सब दोबारा तिबारा कर रहे हैं यार, आप आराम से सीखिए, पीछे भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इसी प्रोसेस पे करते हैं। पहले इसका 1600 का गुणज कर लेते हैं, जैसे 1946 को निकाल लेते हैं। ठीक है, और 1946 को हम लोग तोड़ते हैं। 1946 को हम लोग पहले 1600 में तोड़ते हैं, फिर 300 में तोड़ते हैं, और फिर 46 में तोड़ते हैं। तो 1600 का हम लोगों ने अभी पढ़ा कि 400 का गुणज है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑड डेज 0 हो जाएगा। इसका ऑड डेज काउंट करें, अभी आपको बताया था कि 1 आएगा, और 46 में ऑड डेज निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, खाली लीप ईयर चेक कर लो बस। यहाँ लीप ईयर कितना आएगा, 11 चौक 44, कितना आएगा 11, यहाँ लीप ईयर आएगा 11, तो इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 57, 7 से भाग दो, 7 8 56, तो एक एक्स्ट्रा डेज यहाँ आएगा आई थिंक। तो 1 + 1, यानी यहाँ से जो आपको एक्स्ट्रा डेज मिल रहा है साल से, वो मिल रहा है 2। अब देख लेते हैं अगस्त तक कितना और डेज मिल जाएगा। अगस्त तक जनवरी होती 31 की, और 31 में जब 7 का भाग जाता है तो 3 बचता है। फरवरी, ये नॉर्मल लीप ईयर नहीं है, 47 है तो नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी है यहाँ भी 28 की, 30 का लीप ईयर फरवरी का हो जाता है 0, तो कोई ज़रूरत नहीं ऐड करने की, उसका एक्स्ट्रा डेज 0 आएगा। मार्च का जो होता है, मार्च का क्या होगा, मार्च होती है 31 की, वहाँ 3, अप्रैल 2, ठीक है, मई फिर 3, जून फिर 2, जुलाई जो होती है 3, फिर अगस्त तो 15 ले ही रहे हैं, तो यानी 15 इसका टोटल जोड़ लीजिए आप, 3 3 6, 6 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, ठीक है, 3 का 3 2 3 4, 4 3 12, और 12 4 16, और 16 15 कितना होता है 31 होता है। 31 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28, यानी फिर 3 आया, और यहाँ कितना 2, दोनों को जोड़ के कितना कितना दिन बना, 5 दिन बना।
तो और 5 कोड अभी आपको बताया किसका, शुक्रवार का। इसका मतलब जो 15 अगस्त 1947 का दिन था वो शुक्रवार था। आप अपने फ़ोन से निकाल लीजिए, आराम से आएगा। इसीलिए बोला कि ऐसी चीज़ निकालो जो श्योर हो। अभी और बोलेंगे तो और आपको 1-2 डेट और निकाल दे सकते हैं, बट टाइम बहुत लॉस होगा। आपको अभी निकालना बताया, कोई कोड नहीं याद करना, खाली आपको इतना पता होना चाहिए कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। महीनों को मैंने आपको बताया था कि जो इसके ऊपर रखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर उल्टा आइए। मतलब जो ऊपर पड़ेगा ना जितना है उतना 31, जितना गड्ढे में पड़ेगा या तो वो 30 का होगा, या केवल फरवरी एक ऐसी होती है जो 28 या 29 की होती है, तो टेंशन ही नहीं है। और अब इसका हो गया। अब एक चीज़ आप कुछ समझ लीजिए कि इतना अगर आप लोग समझ चुके हैं तो जो हमारे काम का है वो हम लोग करने का प्रयास करते हैं। एक होता है नॉर्मल कैलेंडर, एक होता है स्टैंडर्ड कैलेंडर। जो अभी हम लोगों ने निकाला था ये स्टैंडर्ड कैलेंडर था। इसमें मतलब मानक कैलेंडर जो होता है वो आज का भी दिन निकाल के दे सकता है, एकदम एग्जैक्ट। एकदम एग्जैक्ट का मतलब अगर आज मैं अगर अपनी डेट लिख दूँ, आज कौन सा दिन है, आज आई थिंक, चलो मुझे यार अभी आज का जो है, आज का नहीं, मान लो किसी भी दिन का मैं निकाल के दे रहा हूँ। मान लो 1 जनवरी 2022 का, ये होता है स्टैंडर्ड कैलेंडर के थ्रू इसका डेट निकालना। स्टैंडर्ड कैलेंडर को आप लोग मानक कैलेंडर को जो है साधारण कैलेंडर में बदल सकते हो, अगर आपको आज की डेट पता है। मुझे अगर आज की डेट पता होती ना कि आज क्या डेट है और कौन सा दिन है, जैसे आज अगर पता है कि 28 है और आज हमको पता है कि आज शुक्रवार है, अगर हमको पता है कि आज 28 तारीख है और शुक्रवार है, तो मैं इसको नॉर्मल यहाँ से पीछे जाके निकाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन लंबा प्रोसेस है, उसको मत करिए, यही वाला सीखिए, डायरेक्ट वाला सीखिए, डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट ही निकालिए, उसको साधारण बना के मत करिए। 1 जनवरी 2022 का एक और आपको निकाल के दे रहा हूँ, तो इसको जब हम तोड़ेंगे ना तो 2021 को लाएंगे, क्योंकि 22 चल रहा है, ठीक है। 2021 को लाएंगे तो 2000 को यहाँ रखा और 2000 का काम हो गया ख़त्म, और 21 को यहाँ रखा। 21 में 4 से भाग देंगे तो 5 बढ़ जाएगा। यहाँ एक्स्ट्रा डेज कितना, 26, और 26 में 7 से भाग दोगे तो 7 चौक 28 होता है। इसका मतलब 7 चौक 28 यानी 7 त्रिक 21, यानी यहाँ 5 एक्स्ट्रा डेज यहाँ से आ गया, ठीक है। और जनवरी 1 है तो एक ही जनवरी को जाना है, तो एक ही है, तो यानी इसका कोड कितना आया, 6, और 6 आया। इसका मतलब ये साल किस दिन शुरू हुआ था, ये साल शुरू हुआ था शनिवार को। 6 कोड अभी आपको बताया मैंने, ये साल शुरू हुआ था 6 को। एक आध क्वेश्चन अगर और आप करना चाहें ना डायरेक्ट कैलेंडर पे तो निकाल सकते हैं। अब आपको मैं बता दे रहा हूँ साधारण कैलेंडर निकालना। चलते रहिए, कोई समस्या नहीं है, केवल ऑड डेज गिनना आ जाए ना आपको, आपका हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अभी 1 सेकंड रुक जाइए, इसी पे निकाल सकते थे, इसी पे मैं निकाल सकता हूँ कि 1 जनवरी 2022 को अगर क्या कहते हैं, अगर क्या भी निकाला, शनिवार है, शनिवार, तो बताइए कि आज की डेट क्या है। आज आई थिंक 28 है। 28 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो हमको पता है 1 जनवरी को 2022 को क्या है, शनिवार है, और जाना कहाँ है, 28 अक्टूबर 2022। तो ईयर में कोई परिवर्तन नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है। और 2022 का लीप ईयर है तो लीप ईयर भी नहीं है, तो कोई और आसान हो गया चीज़ें करना। अब इसमें जो पहला साल होता है ना, पहला महीना, कौन कौन से महीने तक जाना है, अक्टूबर तक, यानी जनवरी से हमको जाना है अक्टूबर तक। पहले तो मंथ में देख लेते हैं कि मंथ में कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है। तो जनवरी में जितना बचा दिन है, कितना दिन बचा है जनवरी में, 30 दिन बचा है। फरवरी में कितना दिन होता है, फरवरी में नॉर्मल 28 होता है, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल कितना, अप्रैल 30, मई कितना, 31, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद अक्टूबर। तो इसमें जून में क्या होगा, 30 होगा, जुलाई में 31 होगा, अगस्त में कितना होगा, 31 होगा, सितंबर में कितना होगा, 30 होगा, और अक्टूबर में तो हम लोग जा ही रहे हैं, कितना, 28 अक्टूबर तक। अब आप समझिए यहाँ मैंने क्या किया, तो जिस मंथ से चलना शुरू करते हैं ना, उस मंथ में जितना बचा दिन है ना, जितना भी बचा दिन है उसको लेते हैं। अगर इस मंथ से हम लोग चल रहे हैं, इसमें जितना बचा दिन है ना उसको ले लीजिए। जनवरी होती है 31 की, और इसमें बचा कितना दिन है, 30 दिन बचा, इसको ले लिया। और जो लास्ट मंथ होता है ना, उसकी जिस तारीख को जाना है उस तारीख को डायरेक्ट उठा के लेते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं है। केवल एक ही जगह सोचना है यहाँ पे कि क्या लूँ, तो जितना बचा है वही लेना। क्यों, क्योंकि हम लोग इसके बीच में मामला पूरा सेट कर रहे हैं, ना इसके पहले ना इसके बाद। तो इसके बीच का जितना मैटर है सारा समेटना है किसी भी तरीके से। अब इसमें जब भाग दोगे तो कितना आएगा, इसमें एक्स्ट्रा डेज 2 आएगा, इसमें 0 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 0। जोड़ लीजिए पूरा, 3 2 5 2 7, ये कट गया, ठीक है।
3 3 6 3 तिरिक्का 9 और 9 4 13, यहाँ से एक्स्ट्रा डेज अभी जो मिल रहा है 13 मिल रहा है। तो 13 में जब हम लोग भाग देंगे कितने का, 7 का, तो कितना आएगा, 7 का नाम 7 6 13, यानी बच के आ रहा है 6। अब अभी आगे जा रहे हैं कैलेंडर में कि पीछे, तो हमें पता है जनवरी से जा रहे हैं अक्टूबर, इट मीन्स आगे जा रहे हैं, तो हमको +6 करना है। अब +6 का मतलब हम +6 ना करके -1 भी कर सकते हैं, मैंने पिछले बता दिया है कि जो भी होता है 7 दिन का साइकिल होता है ना, तो -1 कर सकते हैं। यानी अगर शनिवार में से एक दिन हम घटा दें तो कितना आएगा, शुक्रवार। और ये 100% श्योर है कि आज का दिन जो है वो क्या है, शुक्रवार है। तो ये होता है नॉर्मल कैलेंडर में चलना। नॉर्मल कैलेंडर जो होता है जिसमें प्रेफर कर देगा, आपको एक दिन दे देगा, उसी के बिहाफ पे चलना होता है। इससे पहले जो हम लोगों ने किया वो क्या था, वो मानक कैलेंडर था। मानक कैलेंडर आप लोग समझ गए होंगे कि मानक कैलेंडर का मतलब कोई भी डेट ना दी हो तब भी आप निकाल सकते हो कि आज कौन सा दिन है। और ऐसा होता है कि दिन तो फिक्स कर देगा, उसके बिहाफ पे आपसे निकलवाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक चीज़, ठीक है। अब ये चीज़ तो एक रिपीटेशन वाला है, रिपीट कर रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद में अब आपको पढ़ा देते हैं कि एक जैसे नॉर्मल ईयर में जैसे चलना, कई कई साल के बीच चलना दिखा देना। जैसे मान लो दे रहा है कि 1 जनवरी 1990 को रविवार, तो आपको निकालने के दे रहा है 1 जनवरी 2020। ये और क्वेश्चन आपको करके दिखा दे रहे हैं, एक ही क्वेश्चन ये और करके देखिए। 1 जनवरी 1990 से हमको जाना है 1 जनवरी 2020, ठीक है, 2020 तक जाना है। तो हम लोग पहले यहाँ क्या करते हैं, चेक करेंगे कहाँ जाना है, 1 जनवरी जाना है 2020। तो हमको साफ साफ दिख रहा है ना मंथ बदल रहा है ना दिन बदल रहा है, तो कोई समस्या नहीं। ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन बन के आता है। 1990 से 2020 में जा रहे हैं, कितने साल आगे जा रहे हैं, 10 इधर का और 20 इधर का, यानी 30 साल आगे जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद लीप ईयर काउंट करते हैं। कदापि 30 में भाग दे के लीप ईयर कभी मत निकालिएगा कि 30 साल का अंतर है तो 30 में लीप ईयर दे दूं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पास ही में लीप ईयर पड़ा होता है। तो लीप ईयर कैसे निकालेंगे, यहाँ से पहला लीप ईयर जो आएगा ना 92 में आएगा, दूसरा 96 में आएगा और तीसरा 2000 में आएगा। अब अगर 3 मिल गया ना तो अब निकाल सकते हो कि 2020 का 20 तक कितने लीप ईयर आएंगे। 2020 तक 4 पंचे 20, 5 लीप ईयर और आने चाहिए, 5 लीप ईयर आएंगे आगे। मतलब ये तो 3 इधर के और 2020 तक 5 लीप ईयर और, लेकिन 5 लीप ईयर नहीं है क्योंकि हम लोग 2020 के केवल जनवरी तक जा रहे हैं। जब 28 फरवरी तक हम लोग चलते हैं तो लीप ईयर का इफेक्ट कभी नहीं पड़ता, चाहे वो लीप ईयर भले ही हो। मतलब अगर 1 जनवरी से ना और 28 फरवरी तक आप कहीं भी जा रहे हो, कोई भी सही महीना हो कोई भी साल हो, कदापि नहीं होगा। जैसे 29 तारीख आप क्रॉस करते हो ना लीप ईयर की, बस वहीं से लीप ईयर का इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ लीप ईयर, भले ये लीप ईयर का है ईयर 20, लेकिन यहाँ लीप ईयर हम लोग क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो लीप ईयर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो लीप ईयर एक काउंट होगी वो 4 काउंट होगी। 4 कौन कौन सी लीप ईयर होंगी, ये 2000 है, 2004 की, 08 की, 012 की और 016 की, 2016 की। मतलब 2004, 8, 12 और 16, ये 4 लीप ईयर, ये 3 लीप ईयर, यानी टोटल 7 लीप ईयर पड़ेंगे। इसके बीच में 30 साल में 7 लीप ईयर पड़ेंगे। अभी आप करने को तो कर सकते थे 7 चौक 28, लेकिन नहीं कर सकते, गलती हो जाएगी, समझ लीजिए। हमेशा कभी कभी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बनाएगा ना कि 10 ही साल में 3 लीप ईयर रख देगा और कभी कभी ऐसा करेगा कि 10 साल में 2 लीप ईयर खाली पड़ेगा। तो वो आपके ऊपर नहीं है, वो एग्जामिनर जब दिमाग से सेट करेगा क्वेश्चन आप समस्या में आ जाएंगे। तो अब हमारा मूल उद्देश्य था हमको समझ देखना था कितना लीप ईयर पड़ रहा है। तो पता है कि कितने लीप ईयर पड़ रहे हैं, 4 ये 3 ये 7 लीप ईयर। तो 7 ये एक्स्ट्रा दिन, टोटल एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए, 37 हो गए। 37 में 7 से भाग दिया, कितने गए, 7 पचे 35 प्लस 2 क्यों, क्योंकि 90 से हम लोग आ रहे हैं 2020, 90 की डेट हमको पता है और 2020 आ रहे हैं तो आगे आ रहे हैं, तो इसलिए +2। तो रविवार में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 जोड़ोगे तो सोमवार, 1 और जोड़ोगे तो मंगलवार। अब आप सोचोगे कि लाओ फ़ोन में निकालूं इसका डेट। फ़ोन में क्यों निकालोगे, क्योंकि इसके बिहाफ पे हम लोग चल रहे हैं। तो फ़ोन से कोई मतलब नहीं है कि ये एग्जैक्ट होगा। जब यहाँ कुछ भी डेट दे दे, मैं इसको बुधवार दे दूंगा ना, अगर मैं इसको बुध दे दूंगा ना तो इसमें 2 दिन और जोड़ेंगे, बुध बृहस्पति शुक्र, तो ये शुक्रवार आने लगेगा। तो ऐसा नहीं, ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड वो होता है जैसे अभी आपको मैंने बोला कि डायरेक्ट 1 जनवरी 2020 की डेट निकलवा दे, तो 1 जनवरी 2020 की डायरेक्ट डेट निकलवा देना, तो वो जो आएगा वो एक मानक होगा, वो आप कहीं भी देखेंगे तो एकदम सही रहेगा। अब आप समझिए कि 1 साल में चलते हैं तो कैलेंडर में 1 दिन बढ़ता है,
लीप ईयर रहता है तो एक एक्स्ट्रा दिन बढ़ता है, यानी 2 दिन बढ़ जाता है। ये आपको बता ही चुके हैं पहले भी, आज भी बता दे रहे हैं। अब कैलेंडर का रिपीट होना देख लेते हैं, तेजी के साथ देखते हैं चीज़ें। कैलेंडर रिपीट कब होता है, तो अब कैलेंडर का रिपीट कब होगा। जैसे मैंने मान लो आपको दे दिया कि 1990 ही ले लिया, 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब 2-3 चीज़ें आपको मैं आज बता दे रहा हूँ कि अगर साधारण वर्ष का कैलेंडर है ना, अगर ये साधारण वर्ष का कैलेंडर है तो साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा, ये लिख लीजिएगा, ये साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। और अगर लीप ईयर का कैलेंडर है तो वो लीप ईयर में ही रिपीट होगा। साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण में ही रिपीट होगा और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही रिपीट होगा। यानी अगर एक कैलेंडर है तो सबसे पहले चेक करिए कि ये साधारण है कि लीप है, तो आपको पता चला कि साधारण है। उसके बाद साधारण है तो आगे मामला बढ़ाइए। अब आगे मामला बढ़ाइए तो चीज़ें ऑप्शन पे डिपेंड करेंगी, ठीक है, ऑप्शन पे ही चीज़ें डिपेंड करेंगी। चलिए देखते हैं कैसे। 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। आपको ऑप्शन दे दिया ए, ऑप्शन दे दिया 2000, ऑप्शन दे दिया बी 1996, ऑप्शन दे दिया सी 2001, ऑप्शन दे दिया डी 2003। अब बताइए कब ये रिपीट होगा कैलेंडर। आप नॉर्मल देख लीजिए और उसके बाद देख के बताइए कि कब रिपीट होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप जब से चलना स्टार्ट करिए और हर साल हमको पता है कि एक्स्ट्रा दिन, और जिस दिन 7 एक्स्ट्रा दिन हो जाए और साल ख़त्म हो जाए उसका अगला साल आपका रिपीट कर जाएगा। जैसे देखिए 90 से चल रहे हैं तो पहले 2000 पे रख के चेक कर लीजिए, तो 2000 तक हम 90 से 2000 तक कितने साल चलेंगे, 10 साल चलेंगे, 10 साल ही तो चलेंगे, 10 साल चलेंगे। और 90 से 2000 तक कितना लीप ईयर, 10 एक्स्ट्रा दिन हो गया, एक्स्ट्रा दिन ही काउंट कर रहे हैं, 10 एक्स्ट्रा दिन इसका हो गया और लीप ईयर का एक्स्ट्रा दिन, तो इसके बीच में लीप ईयर एक 92, एक 96, और आई थिंक जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो जनवरी पे ही चेक करने का प्रयास करेंगे। अब देख लीजिए सबसे बड़ी बात तो यही हो गई, ख़त्म हो गई कि 2000 तो एक लीप ईयर है, इस पर तो चेक ही नहीं करना था, पहले ही गलती। तो 2000 को तो चेक ही नहीं करना है क्योंकि ये लीप ईयर है, भले इसमें काम हो जाए, अगर यहाँ रिपीट भी कर जाए तो हमें नहीं चेक करना। एक क्वेश्चन का तो ये खात्मा हुआ, ठीक है। 1990 यहाँ लिखा रहने दीजिए। और जब कभी भी चेक किया जाता है तो वो चेक किया जाता है 1 जनवरी 1990 को आप रिलेट कराइए 1 जनवरी 1996 पे, ठीक है। कि क्या इस पे अगर ये पहली तारीख, इसकी पहली तारीख सेम हो गई तो इसका मतलब कैलेंडर रिपीट कर गया, समझ गए आप। तो अभी चल के देखते हैं कि क्या 96 पे करेगा, 96 भी लीप ईयर है, इस पर भी नहीं करेगा, तो क्या 2003 पे करेगा। 2003 पे चेक कर लेते हैं। देखो 2003 पे जो है चेक करेंगे तो इसके बीच में कितने साल का अंतर, 13 साल का अंतर, और इसमें लीप ईयर कितना, 1992 एक, और एक कितना 1996, एक कितना, एक 2000 का लीप ईयर, तो 3 लीप ईयर, ठीक है, 3 एक्स्ट्रा दिन और आ गया, 3 ही लीप ईयर पड़ेगा, चौथा लीप ईयर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आ गया 16, तो ये 7 से तो कटेगा ही नहीं क्योंकि 0 आ जाना चाहिए था। अगर पूरा कट के 0 हो जाएगा ना, बस उसी का वही साल जो होगा उसका अगला साल जो है, मतलब वही साल जो होगा वो आपका सेम हो जाएगा कैलेंडर में। तो यहाँ भी नहीं हुआ। अब चेक करते हैं दूसरा वाला, फिर डायरेक्ट अप्रोच आपको बता दे रहे हैं। दूसरा वाला देख लेते हैं, 1990 है और 2001 है, ठीक है। अब 2001 है, 1990 है, चेक करते हैं कितने साल का अंतर, 11 साल का अंतर, कितने लीप ईयर, एक 92 वाला, एक 96 वाला और एक 2000 वाला, 3 लीप ईयर, यानी कितना आ गया 14। जब 7 से भाग जाते कितना बचा, 0, यानी ऐड करने के लिए कुछ बचा नहीं। तो ये वाला कैलेंडर जो होता है 1990 वाला वो 2001 में रिपीट होगा। तो इसका आप सीधा डायरेक्ट प्रोसेस आप लिख लीजिए। क्यों होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा डेज जो होते हैं कंप्लीट हो जाते हैं जब सारे अष्टक कंप्लीट, जैसे होता नहीं है कि अष्टक कंप्लीट करने के लिए भागते हैं, तो जैसे जब इसका 14 कंप्लीट हो जाएगा या 7, जब इसका 7 तक कंप्लीट हो जाए, वहाँ होता है अष्टक, यहाँ समझ लीजिए सप्तक, जब 7 कंप्लीट हो जाएगा वहीं कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। अब 90 था 2001 में, तो अभी समझ लिए कि कितने साल का अंतर, 11 साल का अंतर। इसका मतलब कैलेंडर कैसे रिपीट होगा, अगर कैलेंडर जो है नॉर्मल कैलेंडर है वो या तो 11 पे रिपीट होगा या तो 6 पे रिपीट होगा। 6 पे कब रिपीट होगा, जैसे अगर लीप ईयर है, समझिए लीप ईयर है और लीप ईयर के जस्ट बाद, जैसे 1996 एक लीप ईयर है और लीप ईयर के जस्ट बाद यानी 1997 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 1997 अगर लीप ईयर के जस्ट बाद का ईयर है तो 1997 का कैलेंडर 6 साल बाद ही रिपीट कर जाएगा, यानी कि ये कितने 2003 में इसका कैलेंडर यूज में आ जाएगा। बात समझ रहे होंगे आप लोग।
जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलने का मतलब यही कि डायरेक्ट अप्रोच आपको बता रहे हैं। क्यों हो जाएगा आप देखिए कि 6 साल तो ये हो जाएगा और एक लीप ईयर पड़ेगा तो एक एक्स्ट्रा ये, ठीक, तो 7 दिन हो गया ना, तो ये 7 से काटोगे तो ये 0, तो मतलब इसके बीच में एक ही लीप ईयर पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर लीप ईयर के जस्ट बाद का ईयर है तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या जो है 6 साल पे ही ऐड, मतलब 6 साल ऐड कर दीजिए, आपका जो है कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। और अगर लीप ईयर के बाद करना हो कि लीप ईयर के पहले का है या बाकी और कुछ भी है, लीप ईयर के बाद करना होगा, जैसे मान लो 1994 है, 1995 है, ठीक है, 94 है, 95 है, ठीक है। तो अगर ये होगा, जैसे मान लो कि 1994 है, 1995 है, तो इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, इसका कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। बट इसी की जगह पे अगर 1993 होता तो इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, इसका कैलेंडर 6 साल बाद ही रिपीट हो जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट पहले एक लीप ईयर है। अगर इसके जस्ट पहले कोई लीप ईयर है ना तो ये 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा, और लीप ईयर नहीं है तो 11 साल बाद रिपीट होगा। और अगर कोई लीप ईयर का कैलेंडर है जैसे 1992 का, तो ये कब रिपीट होगा, ये 28 साल बाद रिपीट होता है। कितनी साल बाद रिपीट होता है, ये 28 साल बाद रिपीट होता है। अब एक चीज़ समझिए, ये जितना नाटक हम लोग पढ़ लिए, जितना भी पढ़े कि 28 साल बाद रिपीट होता है, 6 साल बाद रिपीट होता है, 11 साल बाद रिपीट होता है, इसमें भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बना के देगा ना, आपको उल्लू बनाने का बहुत भयंकर प्रयास करेगा। तो अब एक चीज़ कहाँ उल्लू बनाएगा, जब 1800 में चला जाएगा और 1899 से मान लो क्रॉस करा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग, 1899 से क्रॉस कराएगा। जैसे 1899 से क्रॉस करा के कह दे कि 1899 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब बात आप समझिए, इसके बीच में एक पड़ेगी शताब्दी 1900, और 1900 लीप ईयर नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग, तो लीप ईयर नहीं है 1900, तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी। यहाँ से क्या समझना है आपको कि अगर शताब्दी जो बीच में पड़ रही है, अगर आप 2 शताब्दियाँ क्रॉस कर रहे हो, जैसे 1900 से क्रॉस करके कोई कैलेंडर जा रहा है 2000 में, तो 1900 से कोई कैलेंडर करके 2000 के साल में रिपीट कर रहा है, तो यहाँ चीज़ें सही हो जाएंगे, क्योंकि ये बीच में जो 2000 क्रॉस होके आप लोग 2010 में मान लो जा रहे हो, इसका कैलेंडर यहाँ ले जा रहे हो मान लो, तो 2000 जो पड़ रहा है, अगर ये लीप ईयर है तो हमें कोई समस्या नहीं है, तो सेम रूल काम करेगा कि 6 जोड़ दिया, 28 जोड़ दिया या 11 जोड़ दिया, चलेगा काम। लेकिन अगर ये शताब्दी जो लीप, ये बीच में जो शताब्दी पड़ रही है, ये लीप ईयर नहीं है ना, तो फिर नॉर्मल रूल पे आ जाइए आप लोग, सीधा सीधा नॉर्मल रूल लगाइए कि हाँ इसके बीच में इतने का अंतर है, और अंतर के बाद में जैसे मान लो कि 10 का अंतर है, 3 लीप ईयर पड़ गए तो 13 हो गया, तो यहाँ नहीं होगा, मान लो 11 है, 3 लीप ईयर पड़ गए तो 14 हो गया, अब ये रिपीट कर जाएगा। यह नॉर्मल रूल का वही प्रयोग करिए। क्या बोला इतनी देर में, 2 मिनट में अब एकदम आसानी से, एकदम शांति से समझ लीजिए कि अगर एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में कोई कैलेंडर रिपीट करने जा रहा है, अंत में एकदम शुरू हुआ है, तो जो शताब्दी बीच में पड़ रही है वो अगर लीप ईयर है तो कोई समस्या नहीं है, सेम रूल, 6 जोड़िए, 11 जोड़िए और 28 जोड़िए, आपका कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। बट अगर लीप ईयर नहीं है तो एक दिन कम रह जाता है, इसलिए कैलेंडर का जो प्रोसेस होता है थोड़ा गड़बड़ाता है। तो उसको मैनेज करने के लिए चीज़ों को नॉर्मल तरीके से करिए, हमेशा याद मत करिए, आपको फंसाएगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि बेसिक कैसे लगता है। अंतर निकालिए, लीप ईयर ढूंढिए, उसके बाद उसको जोड़िए, भाग दीजिए, अगर 0 आ जाता है तो कैलेंडर उसी साल में रिपीट होगा, ऑप्शन से कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँच गए। अब एक क्वेश्चन आता है से बात के पहले, के बात के पहले, इसको हम लोग इसी के स्लाइड को रोक के अगली एक स्लाइड, दूसरी स्लाइड बनाते हैं और उसके बाद में करते हैं। और आप लोगों से प्लीज़ निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और हो सके तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपका अपना ही चैनल है यार, और अभी जनवरी में आप लोगों का पेपर भी लग गया है, तो जनवरी प्रयास करेंगे जनवरी से पहले चीज़ें ख़त्म हों, तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। बाकी आप लोगों का देखते रहिए स्टडी विद वैभव। धन्यवाद।